ना दोनों। tan को sec में, sec को cos में। अबे इसलिए तो एंगल देखने बोला है पहले मैंने। Yes, Siddesh, you are correct. Yes, Vansh. Bye-bye. So some people are giving the answer. Tan theta equal to 0 √3. Yes, it is correct. Cos 2 theta equal to 1. Cos 2 theta equal to 1. Naman, just send me your solution once. See, what you have to do here is, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दो, ओके, एंड देन वी हैव टू फिगर आउट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टी स्क्वायर लिख के, इसको 1 + t² लिख के,
ये 1 माइनस टी स्क्वायर थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, ये 1 और 1 कट, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, ऐसा आएगा ये। ओके, अब ये आ जाएगा 3 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, सो टी स्क्वायर कॉमन, 3 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। देन आई विल ड्रॉ अ कॉलम। अब ये आएगा टी स्क्वायर 0 और 3 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो टी स्क्वायर इक्वल टू 3। टी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये हो गया ना, ये tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा √3 का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर पाई बाई 3, तो थीटा इज n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड थीटा इक्वल टू n पाई। यस, सो दिस इज योर आंसर। ऐसा आएगा आंसर। डन विद दिस। अबे ये क्या तुम लोग हर लेक्चर में पूछते हो, मेंस लेवल का है कि सीईटी का है कि कौन सा है? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 और 1/4 आया। हाँ, तो हाउ डिड यू गेट cos 2 थीटा, मतलब क्या किया तुम लोग ने? tan स्क्वायर को क्या किया? हाँ, सोल्यूशन भेजो जिसको cos 2 थीटा इक्वल टू 1 आया। cos 2 नहीं, cos स्क्वायर। ओके ओके, हाँ, बट स्टिल हाउ डिड यू गेट दैट? जस्ट सेंड मी द वर्किंग ऑफ इट। So in the meanwhile, others can try the next sum. So your next question is 4 sin की पावर 4 cos की पावर 4 इक्वल टू 1। हाँ, यस दर्श, यू विल गेट द सेम आंसर। उस मेथड से सेम आएगा जो तूने भेजा है।
cos 4 theta equal to 1 आ रहा है आगे, मतलब आगे यानी which sum वत्सल, in the second sum or the first sum? तो भी जो दिया, नहीं तो वो गलत है फिर. Ansh, I think that is the correct answer. Sine square theta equal to 0 or 2 by 5. Yes, that is correct. रियांश, तेरा एक सोल्यूशन का लॉस हो रहा है, बट सो यू शुड गेट 2 आंसर्स. हम्म, चलो, आई विल डू द सम. सो 4 sin रेज टू 4, 1 माइनस cos रेज टू 4. इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर लिख दिया. ये आ गया sin स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर. सर 4, हाँ हाँ हाँ, गलती से लिख दिया यार, गलती हो गई. 4 आएगा. यस. Okay, so I'll convert this cos square into sin square. One second. Space. 4s square minus 1 minus sin square equal to 0. ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई. ये आ जाएगा 4s square minus 1 plus s square. So we're getting 5s square equal to 2. So s square equal to 2 by 5.
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स 2/5। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। √2/5 का स्क्वायर। सो वील गेट इट सम लाइक समथिंग लाइक दिस। ऐसा आएगा। हाँ, साइन इनवर्स यूज किया ना मैंने। ये आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ, कॉस स्क्वायर 3/5 आ रहा है तो भी चलेगा, यस। क्योंकि अगर साइन स्क्वायर 2/5 आ रहा है तो कॉस स्क्वायर 3/5 आना ही है। ओके, कौन अगले सम पे चलू? आई विल कॉपी दिस। सर मुझे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √2 आ रहा है। tan स्क्वायर थीटा √2 आ रहा है क्या? पता नहीं, मतलब इफ दैट इज करेक्ट। सर s⁴ को 1 माइनस कॉस स्क्वायर रेस टू स्क्वायर किया, यस वैसा कर सकता है, यस। नॉट एन इशू। यस, जन्म। राज पटेल, आई थिंक यू आर डूइंग सम एरर। अगर 1 को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा तो खाली 1 रूट आया। आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे रेस टू 4 है। So I'm not too sure what you are trying to do. Come on, next sum. You can send me the solution. I'll just check if there is some error. Come on, try this in the meanwhile. You can send me the solution, तो मैं check कर लेता हूँ।
नहीं, ये रेस टू 4 कहाँ गायब हो गया अचानक से? नो, इट इज नॉट करेक्ट. दर्श, yes, that is the correct answer. Growang, yes. Ansh, yes. Siddesh, yes. Come on, let us do this. ये ज्यादा difficult sum नहीं था. It's a easy one. Okay, so this is your final answer. Come on, next sum. Sine 3 alpha is 4 sine alpha. हाँ, yes, Janam. Come on, try this sum. ये अच्छा sum है. Ansh, you are on the right track. Yes. दर्श is asking compound angle formula से open करे. जिससे open करना है कर. मुझे नहीं पता.
ये देखो, सबसे पहले तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा लिख दो, और ये आएगा 4 साइन अल्फा, एंड दिस पार्ट you can use sin a plus b into sin a minus b, which is nothing but sin square a minus sin square b. ओके, ऐसा कुछ आएगा। साइन अल्फा कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। ये साइन अल्फा कॉमन आ गया तो ये -4 रहता है ना यहाँ पे, तो -4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और एल्स आई कुड हैव कैंसल दीज टू टर्म्स, मतलब ये और ये टर्म एक्चुअल में कैंसिल हो रहा है। ओके, बट चलो अब नहीं कैंसिल किया तो जाने दो, काम करता हूँ कैंसिल कर ही देता हूँ। So we'll get 4 sin alpha into sin square alpha, sorry sin square x minus 4 sin cube alpha, ये और ये कट। हाँ, अब इसको 4 sin alpha sin square x minus 3 sin alpha इक्वल टू 0, sin alpha कॉमन ले लो, 4 sin square x minus 3 इक्वल टू 0। तो अब है ना, मैं दो केसेस बना रहा हूं। केस 1, अगर साइन अल्फा 0 हुआ तो सी अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू फाइंड, मैं तुम लोग को इसको ऐसा लिख के ही रखता हूँ, एक मिनट, आई विल नॉट टेक साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्या किया, मैंने एक साइड साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स रख दिया और इक्वल टू 3 साइन अल्फा कर दिया। ओके, अगर ऐसा रखते हो और मैं लिखता हूँ कि साइन अल्फा अगर 0 है तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, सो दैट मीन्स x कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर, बिकॉज अब साइन स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी होने दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर साइन अल्फा 0 है तो। और केस 2 ऐसा आएगा, केस 2 अगर मैंने 4 साइन अल्फा, सो साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 लिया, सपोज नॉट इक्वल टू 0, तो विल गेट 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स 3/4 √3/2 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, तो x इज n पाई प्लस माइनस π/3, ऐसा आएगा। ओके, तो ये दो केसेस आएगा। ये क्लियर है क्या, दो केसेस, मतलब इफ साइन अल्फा इज नॉट 0 देन दिस इज हैपनिंग, अगर 0 हुआ तो फिर x कुछ भी होने तो फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो साइन अल्फा पे डिपेंड कर रहा है तुम्हारा सोल्यूशन इस सम में, so that's why I told in the start that this is a tricky problem. कॉमन लिया तो भी दो केसेस फॉर्म होगा, यस, बट आई पर्पसली डिडंट शो यू बाय दैट अप्रोच बिकॉज वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। मतलब ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए ऐसे कर दिया मैंने।
I'll scroll up. कॉपी कर लो आराम से, समझ के कॉपी करना. दो केसेस क्यों लिया? बिकॉज ये देखना, अगर साइन अल्फा 0 नहीं हुआ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 sin square x equal to 3. So this is sin square x equal to root 3 by 2 the whole square. ओके, और अगर साइन अल्फा 0 होता है तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा. ओके, क्लियर है क्या? नहीं रे, एक रूट बचाने के लिए नहीं. वी आर नॉट, अपने को अल्फा से कुछ लेना देना है ही नहीं, बट अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये. अगर मैं ये और ये कैंसिल कर दूं और किसी स्टूडेंट को बोल दूं तो उसको समझेगा भी नहीं कि रॉन्ग मतलब आई एम जस्ट लूजिंग आउट ऑन वन केस. ओके, क्योंकि कैंसिल कब कर सकते हो? जब कोई क्वांटिटी 0 नहीं है तब कैंसिल कर सकते हो ना. तो अगर 0 हो गई तो दोनों इक्वल है. तो 0 हो गया तो x पे डिपेंड ही नहीं करेगा. अगर साइन अल्फा 0 है तो x कुछ भी होने दो, फर्क ही नहीं पड़ता. Come on, shall I move to the next sum? लास्ट सम में तेरे को कितना है? साइन x रूट 15/4. मतलब आई डोंट नो वेदर इट इज रॉन्ग और राइट. यू कैन चेक. अगर cos 1/4 है तो साइन रूट 15/4 हाँ शायद आएगा. ओके, ट्राइंगल बना के करेगा तो आ जाएगा. चलो नेक्स्ट सम करते हो. साइन क्यूब एक्स cos x माइनस cos क्यूब x sin x इक्वल टू 1/4. कम ऑन, ट्राई दिस सम. अच्छा सम है ये भी.
अगर न्यूमेरिकल टाइप में ऐसा क्वेश्चन आया एंड इफ मैंने कॉस के टर्म से किया एंड किसी ने साइन के टर्म से किया, अब ये तो तेरे दिमाग में चल रहा है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरी थोड़ी ऐसा क्वेश्चन आएगा। नहीं बट आया तो की बात है ना, तो मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं है ना कि हर एक सम दे कैन गिव इट एज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। और नहीं दर्श, आई डिडंट से कि नहीं आएगा, बट आई एम टेलिंग दे फ्रेम अ प्रॉपर क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आता तो क्या होता एंड कैसे होता। ओके okay? Sin 4x equal to -1, yes Naman, that is correct. Absolutely correct. See, sin cos कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1/4 का 2 यहाँ पे ले लिया, so my 2 sin थीटा cos थीटा is sin 2 थीटा, और ये माइनस cos 2 थीटा आता है, उसका माइनस बाहर निकाल लिया मैंने। अब ये हाफ फिर से मल्टीप्लाई किया वहां पे, so I'll get sin 4x equal to -1. sin 4x equal to -1। अब sin x equal to -1 का मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला रटाया था कि तुम लोग 2n पाई पे खड़े हो और नीचे आना है, तो ये क्या होगा 2n पाई minus pi by 2। oops, that is 4x। 4x equal to 2n pi minus pi by 2, तो x is n pi by 2 minus pi by 8। Come on, let's take the next sum। एक हिंट देता हूं मैं इसमें, you have to take this term on the other side and then figure out a
वे, मतलब सीधा सीधा दिख जाएगा तुम लोग को नेक्स्ट क्या करना है। करो। यस अंश, इट इज करेक्ट। नमन यस, रेयांश यस। Yes, tan 3 theta equal to root 3 is the correct answer. Let us solve this. अब ये आ जाएगा tan 3 theta is equal to tan of pi by 3. So 3 theta equal to n pi plus pi by 3. So we'll get okay. See, I am just performing a check. Okay, मैं एक चेक परफॉर्म कर रहा हूँ. चेक ऐसा है कि 1 minus tan 2 theta into tan theta equal to 0. Why I am doing this, I'll explain you all, don't worry. तो अपना आंसर तो n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 आ रहा है. सी, ये चेक क्यों परफॉर्म किया? बिकॉज मैंने सिर्फ ये इसको यहाँ पे डिवाइड किया था ना इससे, तो आई एम जस्ट चेकिंग कि ये जीरो कब हो रहा है. इस एंगल के लिए तो जीरो नहीं हो रहा ना. ओके, तो बस अपना फाइनल आंसर यही है. तो अगर चेक परफॉर्म नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है. बट आई वाज जस्ट परफॉर्मिंग दिस चेक. नहीं मत लिखो तुम लोग, मैं सिर्फ अपने इसके लिए चेक कर रहा था वो. तुम लोग इतना तभी, आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू थिंक दैट मच ओवर देयर. नहीं मत परफॉर्म कर एग्जाम में भी.
Okay, so the first type we were just मतलब doing sums using factorization और मतलब factorization है नहीं जो algebraic factorization होता है वैसे कर रहे थे अपन terms common वगैरह लेके कर रहे थे. अब यहाँ पे अपने को factorization formulas, defactorization formulas वो सब के बारे में सोचना है and then we have to figure out an approach. So again this is pure manipulation. These are all pure manipulation. तो तुम लोग को अब सोचना है कि इस sum को आगे कैसे proceed करना है. So मेरे को तो ये clearly दिख रहा है pattern कि sin c माइनस sin d इस पे लग जाएगा और फिर कुछ तो होगा. ओके कम ऑन जन्म कुछ नहीं भूल जा सर मैंने वो किया सो मेरे को tan उसके बाद कैसे करना था ये देखना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan a प्लस b होता है तो उस पे बस फॉर्मूला लगा दिया मैंने tan 3 थीटा का यस नमन योर आंसर इज करेक्ट रेयांश यू आर गिविंग हाँ अब बराबर है रेयांश अंश योर आंसर इज नहीं इट इज इनकरेक्ट yes Shivram it is correct Darsh yes it is correct come on I'll start doing this solution cos 3x sin c minus sin d क्या होता है 2 cos sin cos of what is 0 vertical line is 0 अच्छा इसको ऐसा लिखता हूं मैं नहीं चलो ऐसे लिखता हूँ 2n प्लस माइनस 1 pi by 2 so x is ओके ऐसा आ रहा आंसर
Come on, next sum. ये करो ट्राई. Sin 3 theta equal to 0, cos 4 theta equal to half is correct. अंश, आई थिंक तूने मतलब इन्होंने कोई और टर्म को वो साइड लिया होगा और तूने कुछ और टर्म को वो साइड लिया होगा, सो दैट्स व्हाई योर टर्म्स आर डिफरेंट, बट द आंसर माइट बी करेक्ट. आई एम नॉट श्योर. Sin 3x 0, cos 4x 0, cos 4x is half, yes. See, what I would have done is, मैं इसको ना, you can take any one term on that side. I am taking sin theta on that side. अब click कैसे हुआ, sin theta ही लेना है, because I was thinking कि 7 minus 1 6 होता है, 6/2 3 होता है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. और जब मैं 3 को ले रहा था वो साइड, तो 7 plus 3 10 होता है, 10/2 5 होता है, और 7 minus 3 4 होता है, 4/2 2 होता है. तो फिर मेरे को sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ता और फिर जाके कुछ ना कुछ होता. ओके, तो इसलिए मैंने 6/2 का लॉजिक लगा के किया. ये sin c माइनस sin d is 2 cos sin. So this is my final answer.
Come on, shall we move to the next sum? अच्छा समय ये भी. Next. Yes. Come on, try this. नमन, cosec 0 नहीं आ रहा यार मुझे. बाकी दो बराबर है सोल्यूशन. और sin 2x 0 आ रहा है. Siddesh, your answer, only one answer is correct. Sin 2x 0 बराबर है. Oh, okay, okay. नमन. Yes, Ansh, your answer is correct. रेयांश, cos x -1 नहीं आएगा.
sin c plus sin d is 2 sin cos. cos ऑफ माइनस एक्स आएगा बट वो cos x ही हो जाएगा. अच्छा मैं एक्चुअली cos ऑफ माइनस एक्स लिख देता हूँ बिकॉज नहीं तो तुम लोग रिवाइज करोगे तो बोलोगे अरे सर ने ऐसा किया. तो बेटर आई राइट दिस. sin 2x common and I get 5 cos plus 3. अरे ये क्या कर दिया मैंने. cos x plus 2 है सॉरी. cos x plus 2 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. cos minus 2 हो ही नहीं सकता. इसको काट दो. ओके. और माइनस हाफ होने के लिए cos ऑफ 2 पाई बाई 3 लेना पड़ेगा. तो x कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3. यस दिस इज द आंसर. ओके ऐसा आएगा इसका आंसर. हाँ मतलब 2 पाई कॉमन लेना है तो यू कैन टेक इट एल्स लीव द आंसर लाइक दैट ओनली. नॉर्मल ट्रिक्स इजी रहेगा. अभी तक लेक्चर ही कितना हुआ है. अबे फर्स्ट लेक्चर तो पूरा थियरी बता रहा था मैं. So, रुक जा होगा कंफ्यूजन. आगे आगे जाने में.
यस प्रियांश। चलो नेक्स्ट सम। sin 5x into cos 3x is equal to sin 6x cos 2x. Come on, try. यस अंश, अंश फिर से एक कुछ एरर किया है तूने साइन में किधर तो। यस चेक। वरद यस दैट इज करेक्ट। नमन यस। सिद्धेश नो। सिद्धेश यस दैट इज आल्सो करेक्ट। यस यस करेक्ट है सिद्धेश। ध्रुवांक चलो चेक करते हैं। इसमें सबके अब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। सो लेट अस चेक। अंश, अंश पहला भी आंसर, हाँ नाउ इट इज करेक्ट अंश। बट cos 2x हाफ आ रहा है। चलो करते हैं ये। अब इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। क्यों स्टार मार्क कर रहा हूँ रीजन बताता हूँ उसी। तुम लोगों ने सबने क्या किया रहेगा, होपफुली ये किया होगा सबसे पहले तो। ओके तो 2 साइन कॉस साइन प्लस साइन होता है। तो साइन 4x इक्वल टू साइन 2x। ओके अब क्या हुआ, किसी स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिख दिया 2 साइन 2x कॉस 2x इक्वल टू साइन 2x। बट अब ये तुम लोग कट नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल मैंने तुम लोग को बताया ऑलरेडी दैट यू लूज आउट ऑन सॉल्यूशंस। ओके तो फिर तुम लोगों ने क्या किया होगा, इसको ये साइड लिया होगा। तो फिर तुमको आ गया साइन 2x 0 और cos 2x हाफ। एब्सोल्युटली करेक्ट।
ओके, तो 2x इज n पाई, तो x इज n पाई बाई 2, और ये आएगा 2x इज 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। हाँ हाँ हाँ, राइट है, ये बिल्कुल राइट है। मैं तो सिर्फ तेरे को पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। अब किसी स्टूडेंट ने ऐसा भी तो सोच सकता है, जब साइन 4x इक्वल टू साइन 2x आ गया, तो किसी स्टूडेंट ने इसको लेफ्ट साइड पे लिया होगा और फिर इस पे फैक्टराइजेशन लगा सकता है, वो साइन c माइनस साइन d लगा सकता है। तो हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस हमने वैसा किया, तो साइन c माइनस साइन d इज टू कॉस साइन। टू वहां से डिवाइड हो जाएगा और फिर इनको आ जाएगा cos 3x 0 और sin x इक्वल टू 0। ओके, इन स्टूडेंट्स को ऐसा आएगा ये। So they'll get x equal to n pi, and from here you will get 2n plus minus 1 pi by 2. So x is clear है क्या ये? Okay. So now if you see the answers, they look different. ये देखो ना, यहाँ का आंसर और ये आंसर तो अलग दिख रहा है। ओके, यस और नो? ओके, तो अब मैं तुम लोग को थर्ड पॉसिबिलिटी भी बताता हूँ। अभी तक थर्ड पॉसिबिलिटी तो बताई नहीं मैंने। अब साइन 4x इक्वल टू साइन 2x, तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो आई कैन राइट इट एज n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। तो 4x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n 2x। अब दो केसेस आएगा यहाँ पे, जब n इवन और जब n ऑड। n जब इवन होगा, इवन नंबर किस फॉर्म का होता है? इवन नंबर 2n टाइप का होता है ना, 2n। तो मैंने n को 2m लिख दिया, 2m या 2k लिख देता हूँ, 2k। ओके, 2k पाई, क्योंकि मैंने n को एक इवन नंबर डाल दिया, तो 2k पाई प्लस, और ये माइनस 1 रेज टू इवन नंबर विल गिव मी क्या बोलते हैं, +1। और यहाँ पे 4x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, सॉरी 2k प्लस 1। वेर k बिलोंग्स टू i, और यहाँ पे भी k बिलोंग्स टू i। तो ये सोल्यूशन तो मैच हो रहा है ऊपर। किस में आया था ये? हाँ, ये वाले में आया था, सेकंड केस में यही आया था। ओके, सो दिस इज मैचिंग, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड केस का आंसर सेम ही है। सी, if you start putting values of n here, you'll get pi, 2 pi, 3 pi and so on. Yes or no? Okay, अब तुम लोग यहाँ पे 2, 4, 6 डालो तो तुम लोग को मिलेगा वो सब नंबर्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। बट तुम लोग सोचोगे कि सर यहाँ पे तो पाई बाई 2 भी आ रहा है, 3 पाई बाई 2 भी आ रहा है, 5 पाई बाई 2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आया नहीं। नहीं, वो टर्म जनरेट होगा यहाँ से। इफ यू 2n प्लस 1 पाई बाई 6 में 2n प्लस 1 मतलब ऑड नंबर। ओके, तो अगर मैंने n को 0 डाल दिया तो, अच्छा n को 0 डाला तो पाई बाई 6 आएगा। सपोज 2n प्लस 1 3 हो गया, तो 3 पाई बाई 6 इज पाई बाई 2। अगर वो सपोज कितना हो गया, 9 हो गया, नहीं 9, हाँ 9 हो गया, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। 15 हो गया
तो 5π/2 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मिल जाएगा सारा सोल्यूशन। और n π प्लस माइनस π/6 ये और ये तो अलाइक है, मतलब इसमें तो आ ही जाएगा π/6 का सोल्यूशन। सो इफ यू स्टार्ट पुटिंग द नंबर्स, so both the answers are not different, they are same only. Are you understanding what I am trying to say? I am trying to say that in exams, ये शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी बोला होगा कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा आंसर्स और ऑप्शंस डिफर कर रहा है। ओके, तो ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि ऐसा हो सकता है। ओके, so copy all the three methods. Come on. अच्छा जी।